अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आबावर साइनिंग इन। आज हम इंशाल्लाह अपना एक नए लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं। हमारी सीरीज चल रही है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, और लेक्चर 2 आज हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उसको इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन कहलाते हैं। बेसिक मकसद उसका होता है कि शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जाए, और जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या कोई भी स्पॉइलेज है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो फॉर्मली हम देख लेते हैं डेफिनेशन। फूड प्रिजर्वेशन is essential for extending the shelf life of the products while maintaining safety and nutritional quality. The principles of food preservation focus on preventing spoilage by controlling microbial growth, enzymatic activity, environmental conditions. Here are some key principles. अच्छा जी, तो अगर हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा रिडक्शन या रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स दैट कैन कॉज फूड बोर्न इलनेसेस और स्पॉइलेज। मेथड किस तरीके से ये हम अचीव कर सकते हैं कि भाई जो माइक्रोब्स हैं इसको, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह हैं, जो फंजाई, मोल्ड्स जैसे टाइप्स होती है, ये जो फूड बॉर्न इलनेसेस कर सकते हैं या फूड को हमारे ख़राब कर सकते हैं, कंज्यूम करने के लायक ना छोड़ें, उसको ख़राब कर दें। तो इसको हमें अव्वल अव्वल तो हमारी कोशिश होती है कि भरपूर रिमूव किया जाए, 100% उसको रिमूव किया जाए। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो किसी दर्जे उसको रिड्यूस किया जाए। तो कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? कुछ हीटिंग मेथड्स होते हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज मेथड हैं, कुछ ड्राइंग मेथड्स हैं। हीटिंग मेथड में जैसे पेस्चराइजेशन, कैनिंग वगैरह, इट इज़ यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, pasteurizing milk kills harmful bacteria without significantly altering its taste। ठीक है जी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, इट स्लोज डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ बाय कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। बेसिकली माइक्रोब्स हमारे ऑप्टिमली काम करते हैं हमारे डेंजर जोन में, यानी 5 से लेके 73 या 65 कुछ इस तरह से, जो हमारा डेंजर जोन होता है टेम्परेचर का, उस जोन में ये बहुत इफेक्टिवली ऑप्टिमली काम करते हैं। माइक्रोब्स के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। तो हमारी कोशिश होती है तो हीट ट्रीटमेंट देके उसको 73 से ऊपर ले जाए टेम्परेचर को, ठीक है, ताकि वो मर जाए, या तो 5 डिग्री से कम पे लेके जाएं, कोल्ड स्टोरेज में लेके जाएं ताकि वो इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट से माइक्रोब्स मर जाते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सो जाते हैं टेम्परेरीली। तो ये हमें एक फायदा होता है, मरते नहीं है लेकिन इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्राइंग का मेथड है। ड्राइंग, इट इट इज यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग फूड्स क्रिएट्स अ एनवायरनमेंट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट थ्राइव। यानी अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो उनको मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है जिसमें वो एक्सेसिवली अपना काम कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ऑप्टिमली काम कर सकते हैं। तो हम मॉइस्चर को ही अगर ख़त्म कर दें तो हम माइक्रोब्स से भी छुटकारा जो है वो पा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, वो सेकंड प्रिंसिपल है इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली ऑटोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारे खाने के अंदर जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, या एंजाइम्स की प्रेजेंस में कोई ना कोई काम अगर हो सकता है तो हमें उसको भी इनएक्टिवेट करना है। ठीक है, प्रिवेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस दैट लीड टू स्पॉइलेज, लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर या न्यूट्रिशनल वैल्यू। मेथड्स क्या है भाई? मेथड्स ये हैं, क्योंकि एंजाइम्स का जैसे हमने बात की कि एंजाइम ज़्यादातर जो है ना हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी ना किसी तरह हेल्प कर रहा होता है, या माइक्रोबियल एसिडिटी में किसी ना किसी तरह हेल्प कर रहा होता है। तो क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है ज़्यादातर एंजाइम, तो हमें एंजाइम को ही इनएक्टिवेट करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम प्रिवेंट कर देंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को तो स्पॉइलेज नहीं होगी, फ्लेवर का लॉस नहीं होगा, कलर का लॉस, न्यूट्रिशन लॉस, इससे हम बच सकते हैं। मेथड क्या है भाई? ब्लांचिंग कर दें। ठीक है, ब्रीफली बॉइलिंग वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग इनएक्टिवेट्स एंजाइम दैट कैन डिग्रेड द क्वालिटी ओवर टाइम। ठीक है जी। इसके अलावा ब्लांचिंग का एक तो फायदा ये है ना कि एंजाइम इनएक्टिवेट हो रहा है, दूसरा फायदा ये है कि कलर भी इनहांस हो जाता है ब्लांचिंग के थ्रू। इसके अलावा एसिडिफिकेशन, एडिशन ऑफ विनेगर या कुछ इस तरह से एसिड्स दैट कैन डीनेचर द एंजाइम्स। ठीक है, थस प्रिवेंटिंग दी थस प्रिजर्विंग दी फूड्स क्वालिटी। जैसे हमारे अचार वगैरह होता है तो इसमें ये यही होता है ना कि विनेगर वगैरह डला होता है, तो एसिडिफिकेशन के थ्रू भी आप जो है अपने खाने में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी फूड जिस एनवायरनमेंट में है
उसको अगर हम कंट्रोल करें तो भी हम जो है अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव है टू मॉडिफाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन टू इनहिबिट द स्पॉयलेज प्रोसेसेस। मेथड है एक्सक्लूशन ऑफ एयर, एयर को रिमूव कर देना। ठीक है, तो ये एयर जो है वो ज़्यादातर एरोबिक माइक्रोब्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। वैक्यूम सीलिंग रिमूव्स एयर फ्रॉम पैकेजिंग, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन एक्सपोजर दैट सपोर्ट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। इसके अलावा ऑक्सीजन रिमूव करने का फ़ायदा और भी है ये कि ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी नहीं हो सकती। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो वो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। कीपिंग फूड्स इन लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट प्रिवेंट्स मॉइस्चर रिलेटेड स्पॉइलेज। यानी वही बात हो गई डिहाइड्रेशन वाली, कि अगर हम मॉइस्चर को कम करेंगे तो हमारे खाने का स्पॉइलेज जो है उसके चांसेस कम है। एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे हम हर्ब्स वगैरह को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। ठीक है जी। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशन एक मेथड है जिससे हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल है मैप टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट रिप्लेसेस ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। इसके अलावा द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्प्लॉय केमिकल एजेंट्स टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। सॉल्ट शुगर की अप्लाई करते हैं हम, सॉल्ट और शुगर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सॉल्टिंग और शुगरिंग हमारे पास वैसे भी घर में भी ये मेथड जो है अप्लाई हो रहे होते हैं। तो क्या बात हो रही है कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना है, तो प्रिजर्वेटिव से भी हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शन को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखते हैं, सॉल्ट एंड शुगर, दीज सब्सटेंसेज ड्रॉ मॉइस्चर आउट ऑफ फूड। ठीक है, मॉइस्चर जैसे शुगर की बात करें वो तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वो मॉइस्चर को अपनी तरफ ले लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो हम वो अप्लाई करते हैं तो उससे मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है। तो एक इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो माइक्रोब्स के लिए आ जाती है, और वो फिर इसमें जो है वो अटैक नहीं कर सकते। इसके अलावा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, ये जैम जेलीज में डाला जाता है ताकि स्पॉइलेज से जो है वो बचाया जा सके। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, जो अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जो काम कर रहे होते हैं वो कैनिंग कर रहे होते हैं, फ्रीजिंग कर रहे होते हैं, फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं। कैनिंग क्या होता है? बेसिकली आप हीट को यूटिलाइज करते हो, हीट को यूज करते हो एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर। ठीक है, उससे स्टरलाइज करते हो, वैक्यूम सील करते हो, और अ, उसके बाद कैन में डाल के वैक्यूम सीलिंग कर देते हैं हम। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या है कि अगर हमने सील कर दिया है तो रिकंटामिनेशन नहीं होगी, और उससे पहले जो हमने स्टेरिलाइजेशन वाला टेम्परेचर दिया है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, उससे हमारा बैक्टीरिया वगैरह किल हो गया। ठीक है, कॉमनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं कैनिंग हो जाती है उनकी। इसके अलावा फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की थी कि फ्रीजिंग जो लो टेम्परेचर है उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्ट इतने अच्छे से नहीं कर सकते, तो हम वो कर सकते हैं फर्मेंटेशन, द यूज ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रिजर्व फूड। ठीक है, जैसे योगर्ट वगैरह होता है, इन सबको हम फर्मेंट ही करते हैं ना, तो फर्मेंट से क्या होता है, इनका फ्लेवर इनहांस हो जाता है, और हम इसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम समरी देखें, जो अभी तक हमने चीज़ पढ़ी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है भाई, इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एम्ड एट कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, inactivating enzymes, modifying the environmental conditions and utilizing the preservatives। प्रिजर्वेटिव्स की इसमें वही टाइप आ जाएगी, एक तो नेचुरल ऑर्गेनिक जैसे सॉल्ट शुगर, दूसरा जो हमारे केमिकल सिंथेटिक टाइप होते हैं उनकी बात आ गई। बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स हम फूड सेफ्टी को अचीव कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, और क्वालिटी भी जो है उसको बरकरार रख सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो विद दिस, दिस इज मी आई साइनिंग आउट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।